बॉलीवुड की वजह से दुबई से मेरा रिश्ता हो पाया, पूरी दुनिया से रिश्ता हो पाया। पूरी दुनिया दुबई को प्यार करती है। मेरा भी जब फिल्में करने लगा था कि दुबई जाना है, दुबई के बारे में बहुत सुना है, बहुत सुना है। लेकिन दुबई गोल्डन वीज़ा के बारे में अगर एक बात बोलूं कि गोल्डन वीज़ा से पहले मैं दुबई आता था, चला जाता था, सबका प्यार पाता था और प्यार दे के चला जाता था। लेकिन आज हृदय से दुबई के सिस्टम को समझने की किताब की तरह मौका मिल रहा है। अभी मैं स्मार्ट पुलिस स्टेशन गया, हदीफा भाई ने जिस तरीके से अब्दुल्ला साहब हम लोगों ने मिलके वहाँ पे जो उसके सिस्टम को समझा, तो बोले कि मुझे सबसे अच्छी लाइन लगी कि यहाँ बोलते हैं हिज हाइनेस की एक ही सपना कि जो भी आदमी यहाँ है वो उसकी अगर कोई परेशानी है तो वो हिज हाइनेस की परेशानी है, जो सर ने बताया हमें। तो अगर आप खुश हो तो वो खुश हैं। अगर आप हम लोग बोलते हैं कि सारा संसार एक परिवार, और एक परिवार की मिसाल मिलती है सिस्टम के थ्रू। बस यही कह सकता हूँ कि जिस तरीके से दुबई 25 साल आगे का सोचता है, इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी बात होता है। और इंस्पिरेशन लर्निंग बोलते हैं, एवरी डे इज़ लर्निंग डे, एवरी डे इज़ बिगिनिंग डे, एवरी डे इज़ वर्किंग डे, एवरी डे इज़ न्यू डे। तो आज मुझे दुबई की वो चीज़ें हैं जो मैं शायद इनसे नहीं देख पाता था या अपने काम करके निकल जाता था, लेकिन आज जो सिस्टम को इनका जो फॉलो सिस्टम है, या कि ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक एक कार, एक एक आदमी, एक एक मुंडी पर नज़र दुबई के सिस्टम की है। इससे बड़ा क्या सरप्राइज हो सकता है। मैं चाहता हूँ यहाँ से इंस्पिरेशन लेके पूरी दुनिया दुबई के सिस्टम को फॉलो करे, तो आई थिंक बिल्कुल कह सकते हैं कि इससे बड़ा कोई परिवार नहीं। वी आर ऑल कजिन। पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, कहानीकार, कथाकार, ये एक दूसरे के कजिन ही होते हैं। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं उधर होता, क्योंकि अभिव्यक्ति का माध्यम होता है मीडिया। और मीडिया हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें पर्दे पे परफॉर्म करने का मौका मिलता है। आप उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आपको देश को परफॉर्म करना पड़ता है। तो जो जहाँ से बिलोंग करता है, सबको सबकी भूमि मुबारक, सबको सबका परिवार मुबारक, सबको सबका समाज मुबारक, सबको सबका देश मुबारक। आई लव दिस वर्ल्ड एंड दुबई ने जो सम्मान दिया, मैं सातों समंदर में गया हूँ, शूटिंग करने का मौका मिला है, लेकिन जितना प्यार दुबई में मिला है, इतनी शूटिंग करने गया, इतना प्यार कहीं नहीं मिला। बॉलीवुड की वजह से दुबई से मेरा रिश्ता हो पाया, पूरी दुनिया से रिश्ता हो पाया। पूरी दुनिया दुबई को प्यार करती है। मेरा भी जब फिल्में करने लगा था कि दुबई जाना है, दुबई के बारे में बहुत सुना है, बहुत सुना है। लेकिन दुबई गोल्डन वीज़ा के बारे में अगर एक बात बोलूं कि गोल्डन वीज़ा से पहले मैं दुबई आता था, चला जाता था, सबका प्यार पाता था और प्यार दे के चला जाता था। लेकिन आज हृदय से दुबई के सिस्टम को समझने की किताब की तरह मौका मिल रहा है। अभी मैं स्मार्ट पुलिस स्टेशन गया, हदीफा भाई ने जिस तरीके से अब्दुल्ला साहब हम लोगों ने मिलके वहाँ पे जो उसके सिस्टम को समझा, तो बोले कि मुझे सबसे अच्छी लाइन लगी कि यहाँ बोलते हैं हिज हाइनेस की एक ही सपना कि जो भी आदमी यहाँ है वो उसकी अगर कोई परेशानी है तो वो हिज हाइनेस की परेशानी है, जो सर ने बताया हमें। तो अगर आप खुश हो तो वो खुश हैं। अगर आप के माथे पे तिलक का काम करती है, तो मैं दुबई की सरजमीन को बहुत रिस्पेक्ट के साथ आज तो दुबई 20 साल से रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दुबई में एक नए आयाम की तरह, एक नए जैसे कोई बेटा आता है, तो मैं भारत से आया और वहाँ से एक कर्म भूमि के रूप में अब दुबई ने हमें एक बोलते ना बेटे के रूप में प्यार दिया। कोई होता है पिता होता है, कोई पिता तुल्य होता है। तो आई थिंक आज दुबई को बहुत प्राउड फील होता है कि दुबई हमारी सच में भारत लगने लगता है तो खून से रिश्ता खून का हो जाता है। और मैं हर खून को बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ, हर किचन को बहुत प्रणाम करता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम, सबका प्यार, सबका सारा संसार एक परिवार। और दुबई के लिए क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि गोल्डन वीज़ा मिलेगा
ठीक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बोलता है कि खाना बनाना और खाना परोसना दोनों में बहुत अंतर है। तो वीज़ा तो मिलना एक खुशी है, लेकिन जिस सम्मान के साथ वीज़ा मिला, बोलते हैं सोने पे सुहागा है, और मैं इस सम्मान के लिए मैं ऋणी हूँ। और जब तक भी जीवित हूँ तो दुबई हमेशा, अगर भारत हमारा शरीर है तो दुबई हमारा माथे का तिलक है। थैंक यू। हम लोग बोलते हैं कि सारा संसार एक परिवार, और एक परिवार की मिसाल मिलती है सिस्टम के थ्रू। बस यही कह सकता हूँ कि जिस तरीके से दुबई 25 साल आगे का सोचता है, इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी बात होता है। और इंस्पिरेशन लर्निंग बोलते हैं, एवरी डे इज़ लर्निंग डे, एवरी डे इज़ बिगिनिंग डे, एवरी डे इज़ वर्किंग डे, एवरी डे इज़ न्यू डे। तो आज मुझे दुबई की वो चीज़ें हैं जो मैं शायद उनसे नहीं देख पाता था या अपने काम करके निकल जाता था, लेकिन आज जो सिस्टम को इनका जो फॉलो सिस्टम है, या कि ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक एक कार, एक एक आदमी, एक एक मुंडी पर नज़र दुबई के सिस्टम की है। इससे बड़ा क्या सरप्राइज हो सकता है। मैं चाहता हूँ यहाँ से इंस्पिरेशन लेके पूरी दुनिया दुबई के सिस्टम को फॉलो करे, तो आई थिंक बिल्कुल कह सकते हैं कि इससे बड़ा कोई परिवार नहीं किया जाता। कला जी जाती है, जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय, अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन। सर, मुझे ऐसा लगता है कि मनोज भाई, वो उनकी ग्रेटनेस है, वो हमसे 10 साल सीनियर हैं, और मैं हर सीनियर को अपना अग्रज मानता हूं। और कोई, लेकिन कला के क्षेत्र में बोलते हैं ना, क्रिकेट हो या कला हो, इसमें एवरी डे जो होता है न्यू डे होता है। कल आपको जिस सेंचुरी पे तालियां मिल सकती हैं, आज पहली बॉल पे आउट हो गए तो जिन लोगों ने तालियां बजाई वो गालियां देने लगते हैं। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि हमने कुछ भी नहीं किया है कला के लिए। अभी मैं कला के लिए और क्या क्या कर सकता हूँ उस पर वर्क कर रहा हूँ। हमसे 400 गुनी कम सुविधाओं में चार्ली चैपलिन जैसा इंसान जो पूरी दुनिया जिनको फॉलो करने लगती है, तो मुझे लगता है कि राजपाल यादव को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर बोलते हैं ना कि हमारे अब्दुल्ला साहब एक बात बड़ी अच्छी बोल कि हमेशा आपके पास लॉट्स ऑफ चॉइसेस हैं, लेकिन आपको चूज़ क्या करना है। तो आप A B C D D मतलब पूरी गिनती तक ले जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्लास और मास को चुनने के लिए A1 होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे A1 एक ही आदमी को अगर बोल दो कि चार्ली चैपलिन जो आज से कितने साल पहले पूरी दुनिया ने जिनको अलग अलग तरीके से इंस्पायर किया है, तो मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। अभी मेरा जन्म भी नहीं हुआ, ये सब प्लेटफॉर्म है कुछ करने के लिए। मैं आप लोगों का अभी तक जो भी मिला है ये आशीर्वाद के रूप में मिला है। हम लोग